नमस्कार मित्रों, कहानीमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है सपनों के पंख। मैं और रजनी बहुत अच्छे दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। रजनी जब अपने मायके आया करती तो अपनी बेटी अमिया को साथ लाती। वैसे तो वो ज़्यादा मायके आती नहीं थी, पर जब अमिया की छुट्टियां पड़ती तब सबसे पहला काम उसका अपने मायके आना होता। और अमिया भी हमारे गांव आकर बहुत खुश होती थी, प्रसन्न हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उसे खेतों में खेलने को मिलता था। जब हम खेतों में जाते तो वह मेरे साथ जाना पसंद करती। मैं सच कहूँ तो अमिया मुझे बहुत पसंद थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि वो इतनी सारी बातें करती थी, ढेर सारे सवाल पूछती थी, इतनी सारी जिज्ञासा उसके अंदर भरी हुई थी कि मुझे भी जवाब देने में, उसका उत्तर देने में बहुत आनंद आता था। जब अमिया खेतों की मेड़ पर बल खाती दाएं बाएं चलती तो मैं उससे पूछा करती, अमिया तुम्हें इस पर चलना कैसे आया? तो अमिया जवाब देती, मेरी माँ ने सिखाया। मेरी माँ बताती है, मौसी, कि आप दोनों भी इन मेड़ पर वो कागज की फिरकी बनाकर घूमते थे और हवा में वो फिरकी घूमती थी। हाँ, ये तो सच है, हम दोनों ऐसे ही घूमा करते थे। तुम्हें फिरकी आती है बनानी? नहीं, मुझे फिरकी बनानी नहीं आती मौसी। मैं तो ऐसा प्लेन बनाती हूँ, ये जहाज बनाती हूँ। अरे वाह अमिया, बहुत सुंदर बनाया है, इसका क्या करोगी? तुम्हें ये अच्छा लगता है? हाँ मौसी, मुझे इसके पंख पर बैठना है। पंख पर बैठोगी? क्यों? अरे भाई, बच्चे तो प्लेन के अंदर बैठते हैं, हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के नीचे देखते हैं, छोटी छोटी चीजें उनको दिखाई देती हैं, उसमें उनको खुशी मिलती है। तुम इसके पंख पर बैठोगी? हाँ मौसी, मुझे तो पंख पर ही बैठना है। मैं पंख पर बैठकर खूब जूम 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 खूब घूमना चाहती हूँ। पर कैसे? हवाई जहाज में तो अंदर ही बैठते हैं। ठीक है मौसी, चलो कोई बात नहीं मौसी, जब टाइम आएगा तब बताएंगे मैं कहाँ बैठूंगी। टाइम आएगा? इतनी छोटी सी बच्ची, टाइम आएगा। मैं उसे छेड़ने लगी और अमिया खिलखिलाने लगी। बात पुरानी हो गई। अमिया अपनी मम्मी के साथ अपने घर चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। कई बरस बीत गए। कई बरसों तक मेरी और अमिया की माँ की बातचीत नहीं हुई। ये नहीं था कि हमारे बीच में कोई तनाव था, बस दोनों बिजी थे। वह भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और मैं भी व्यस्त हो गई। एक दिन अचानक मैंने अखबार के पन्ने पर देखा कि एक फाइटर प्लेन के साथ एक लड़की खड़ी हुई है। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने उसका नाम पढ़ा, और नाम था अमिया। अमिया एक फाइटर प्लेन की पायलट बन के खड़ी थी। सच कहूँ, उस अखबार की तस्वीर को देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, और मैंने तुरंत उसकी माँ को फ़ोन लगाया। बातचीत हमारी होती थी, पर बस एक दूसरे की सलामती पूछ लिया करते थे। मैंने रजनी से पूछा, रजनी, बहुत बहुत बधाई हो, आखिर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी लाडली अमिया एक पायलट बन ही गई। रजनी के हर्ष में मुझे थोड़ा सा दर्द सुनाई दिया। खुश तो थे, लेकिन उस खुशी के पीछे ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ा संघर्ष है, जैसे बहुत बड़ा बलिदान है। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, रजनी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो बीच में सुनने में आया था कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, तुमने ठीक सुना था।
कुछ वर्ष पहले मेरे पति का देहांत हो गया और उस देहांत के साथ हमारे सपनों को, हमारी अमिया के सपनों को भी चूर चूर होना पड़ा। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी अमिया के सपने को पूरा करने की ठान ली। उसके सपने को पूरा करने के लिए, उसे फाइटर प्लेन का पायलट बनाने के लिए मैंने जगह जगह अपने नाते रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए कि मेरी थोड़ी थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं आप सभी का पैसा सूद समेत वापस लौटा दूंगी। लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मेरे भाइयों ने थोड़ी मदद की, लेकिन उतनी मदद इस सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा, जो हमारे रहने का घर था, जो मेरे पास कुछ जेवर थे, जो बचत थी, उन सब को बेचकर मैंने अपनी बेटी के सपने को पूरा कर दिया। तुझे पता है, आज मैं एक छोटे से किराए के घर में रहती हूँ। इस किराए के घर के किराए को देने के लिए भी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। उस पैसे को लाने के लिए मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन आज जब मेरी बेटी फाइटर प्लेन की पायलट बन गई, जब उसकी तस्वीर अखबार के पहले पेज पर छपी, तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारे तनाव, परेशानियां, सारी तंगी दूर हो गई। बस एक बात का संतोष था कि मैंने अपनी बेटी के सपनों को पंख लगा दिए, उसका सपना पूरा कर दिया। आज मेरे पास घर हो ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मैंने अपनी बेटी को, उसके सपनों को, उसके लिए जो सोचा था उसे पूरा कर दिया, और मुझे अपने इस संघर्ष पर नाज है। धन्यवाद।